प्रिय आत्मन, कल अपनी युग भारती की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी कानपुर में, और संभवतः लखनऊ में भी बैठक हुई होगी। आजकल बैठक वर्चुअल होती है और वर्चुअल के लाभ भी हैं। दूर दूर से लोग उसमें शामिल होते हैं, अपने विचार रखते हैं, और विचार रखते हैं तो विचार के पहले कुछ सोचते भी हैं। विचार व्यक्त करना, चिंतन पूर्वक विचार व्यक्त करना, ये मनुष्य की शोभा है। तो उसमें कई विषय आए, बहुत अच्छे आए। आप लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता लगा। कुछ आपने फोकस्ड कार्य लिए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ढंग से और परोपकार निष्ठा के साथ काम करते हैं, अच्छा लगता है। भले किसी अभिभावक को अपने बेटे के ज्ञान और उसके चिंतन और उसकी उपलब्धता की गहराई न पता हो, लेकिन जब वो देखता है कि वह अपने कार्य में व्यस्त है, सदाचार में मग्न है और सेवा भाव से पराक्रम पूर्वक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उत्साही होकर काम करता है, तो अभिभावक को बड़ा सुख होता है, बड़ी शांति मिलती है। आप माने न माने, अब मेरे मन में भाव अभिभावकत्व का जागने लगा है कि ये मेरे सब अपने हैं, इनकी कल्याण कामना मेरा धर्म है, इनकी सहायता करना मेरा कर्म है। और अगर ये कहीं भटकते हैं तो अपनी क्षमता भर इनको मार्गदर्शन करना, ये हमारे जीवन का वास्तविक मर्म है। तो बैठक में मैं रहा पूरे समय। मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद मुझे बीच में उठना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की कृपा, मुझे उठना नहीं पड़ा और मैंने पूरी बैठक की आपके बिंदु सुने। थोड़ी सी बात कभी कभी मन में आ जाती है। मैंने एक बात कही थी कि जितने भी अपने आत्मीय हैं, कोई भी अगर अपने संपर्क में आया है, अब मैंने दीनदयाल विद्यालय ले लिया क्योंकि दीनदयाल विद्यालय एक हमारे कार्य योजना का उत्स है। गंगा जहाँ से निकल रही है उसका गोमुख नाम है, कहीं और जगह से निकल सकती थी, परमात्मा की योजना है। उसी प्रकार से आप लोगों का ये जो अध्यवसाय है, आप लोगों की ये जो सेवा भावना है, आप लोगों का उत्साह है, देश प्रेम है, ये कहीं से भी निश्चित हो सकता था, लेकिन वो एक केंद्र बन गया, एक विद्यालय बन गया। तो मैंने कहा वहां जो भी पढ़ा है वो अपना है। तो हमारे आत्मीयों को ये लगा, ये जो हमारी निंदा करता है, अब निंदा करना उसका स्वभाव है, उसको आप नहीं बदल सकते, उसके पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन जहां कहीं उसको यत् किंचित सहायता की आवश्यकता है, अवश्य कर देनी चाहिए। यह मानव सेवा है, मानव सेवा। और हम तो सो वनन्य सजा के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर की सेवा परमात्मा का ही स्वरूप मानकर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बेइज्जत करे, कोई अपमानित करे, कोई पीड़ित करे, कोई आपको विनष्ट करने की चेष्टा करे, फिर भी हम सेवा करते रहें। वह काम तो उन लोगों का है जो बिल्कुल विरक्त सन्यासी हैं। हम लोग विरक्त सन्यासी नहीं हैं, हम समाज के सक्रिय सदस्य हैं, जागरूक हैं, समाज में रहते हुए समाज की सेवा करते हैं। इसलिए जो इस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करता है उसकी उपेक्षा करें, उसकी चिंता न करें,
उसको एक किनारे करें, अपने काम को करते चले जाएं। लेकिन अगर वो कभी ऐसी परिस्थिति में आता है तो तब फिर हमको कठोर नहीं बनना चाहिए। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। अपने यहाँ जो संघ के अधिकारी हैं, नाम उनके अलग अलग होते हैं, कहीं भैया जी लगा रहता, कहीं कुछ। तो अब नाम तो मुझे ध्यान, शायद वो सुरेश राव जी थे, कौन थे, बहुत पहले की बात है, मैं युवक था। तो उन्होंने अपनी बैठक में एक सुनाया कि संघ का स्वयंसेवक कैसे बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां मैं काम करता था, एक छोटा सा शहर था, संभवतः बुलंदशहर या कहाँ बताया, मैं भूल गया हूँगा, लेकिन शहर कोई था। तो कहें वहां पे एक कम्युनिस्ट था, वो माने उजड़ भी था, दुष्ट भी था, वो शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकता था, एक तरह से गुंडा था और संघ का बड़ा विरोधी था, और मुझे संघ का काम करना था। अब एक तो है कि मैंने वहां नया नया पहुंचा और संघ का काम भी प्रबल नहीं था, उसकी पहचान थी और उससे लोग डरते भी थे। और जब हमारे स्वयंसेवक हमसे जुड़ने लगे तो उसकी निंदा करते थे। एक आध बार मेरी उससे बात हुई, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि उसने बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं की। एक बार वो बीमार हुआ और गंभीर बीमार हो गया, ऐसा गंभीर बीमार हो गया कि लोगों को लगने लगा कि बचेगा नहीं। उसके जितने साथी सहयोगी थे वो किनारे हो गए। और एक बात और समझ लीजिए, दुष्ट का साथी दुष्ट ही होगा, और जो दुष्ट होगा वो सेवा में कभी भी मन नहीं लगा सकता। दिखावा तो कर सकता है, एहसान तो कर सकता है, आपके ऊपर कुछ ऋण तो लाद सकता है, लेकिन सेवा भाव से आपके साथ नहीं जुड़ेगा। यदि वो दुष्ट है, दोष है अगर उसमें, तो उसके सब दुष्ट साथी थे, वो अकेला रह गया, परिवार था नहीं, क्योंकि वो एक तरह से होल टाइमर था। आज ये कम्युनिस्टों में कार्ड होल्डर होते ना, उस प्रकार। कहने लगे कि मैं स्वयं गया, अपने स्वयंसेवकों को ले गया जो सचमुच में स्वयंसेवक समझदार थे, और उसकी सेवा में जुट गया। उसकी औषधियाँ, दवाइयाँ, सेवा। वो पहले तो उसने देखा कि शायद ये हम ऐसी मरणासन्न स्थिति में हमको मार डालने आए हैं, लेकिन जब उसकी सेवा शुरू, धीरे धीरे सुधरने लगा, कुछ परमात्मा की कृपा, एक दिन रोने लगा। इन्होंने कहा रोते क्यों हो, तुम्हारी दवाई हो रही, ठीक हो जाओगे। उसने कहा कि मैंने इतना आपका अहित किया, इतना आपको पीड़ित किया, आप क्या भगवान हैं? जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? भाई मेरे, आप तो कम्युनिस्ट हैं, भगवान को मानते नहीं, आपके मुंह से भगवान कैसे निकला? वो रोने लगा। कहा मैं जवाब नहीं दे सकता, सचमुच में आप भगवान हैं। और उसके बाद से उसने ऐसा व्यवहार करना प्रारंभ किया कि समाज के लोग कहने लगे, भाई संघ के लोग तो भाई अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। ऐसे काम बढ़ता है मेरे प्यारे आत्मीय जन, ऐसे काम बढ़ता है। काम कठिन है, संगठन का काम, समाज सेवा का काम, इसमें संयम की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, और ये साधना एक दिन में पूरी नहीं हो जाती। देवराहवा बाबा को मैंने नहीं दर्शन किए, मैंने उनके दर्शन, मेरे भाई साहब ने दर्शन किए संभवतः 2 बार। वो ऐसे ही बोलते थे, अनगढ़ संत थे। किसी ने उनके बारे में लिखा है, वो कहते थे कि बच्चा जब चलो तो समझो कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ, जब पियो तो समझो कि मैं भगवान का चरणामृत पी रहा हूँ, भोजन करो तो समझो भगवान का प्रसाद पा रहा हूँ, और सोने जाओ तो समझो मैं भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, उन्हीं की गोद में लेटा हुआ हूँ। बच्चा दिनों की सेवा करो तो सोचो कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ।
सेवा की सेवा और सहायता उसी की आवश्यकता होती है जिसको कुछ चाहिए, और दे वही सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ है, किसी भी प्रकार का। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, इसके तत्व को, इसके मर्म को समझने के लिए आपको अध्ययन के साथ थोड़ी देर स्वाध्याय भी करने की आवश्यकता है। ये जब आप प्राणायाम करते हैं ना, तो प्राणायाम तो प्राणों को स्वस्थ रखने का एक प्रकार है, क्योंकि प्राणवायु कहते हैं उसको आप, और उसको शुद्ध प्राणवायु मिले और थोड़ी देर तक उस प्राणवायु में आनंदित रहे प्राण, तो प्राणायाम जिनको सिद्ध हो जाते हैं वो एक प्रकार से प्राणों को वश में कर लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़े बहुत जो जिनके दर्शन किए मैं उनसे कृतार्थ हूँ, लेकिन मैंने कभी उनकी परीक्षा नहीं ली। जो समाधिस्थ लोग होते हैं वो सचमुच में प्राणों को वश में करते हैं। काम कठिन है, ये आजकल के ढोंगियों से नहीं होता। मैं 15 दिन में कुंडलिनी जगा देता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, इतना पैसा ले आओ, फिर उसके बाद मैं ये आपको प्राणायाम सिखा दूंगा, ये इतने पैसे का पैकेज है, इतने पैसों का पैकेज है। आपकी श्रद्धा को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रद्धा के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई हमेशा आप समझिए कि जो तपस्वी होगा, जो मनस्वी होगा, वो स्वतः ही अपने को जयस्वी समझता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, और जो ये इतना करेंगे तो ये पैकेज मिलेगा, इतना करेंगे तो संसार में रह रहा है, जानता है। योग का प्रचार एक बात है और योग का व्यवहार एक बात है। अरे जो प्रचार करते हैं वो भी अच्छा करते हैं, कम से कम अच्छी बात तो प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन आप कभी उनको योगी न समझिएगा। आप समझिए अच्छे लोग हैं, जैसे अच्छा दुकानदार है, बढ़िया सामान मिल रहा है, आपको वहां जाना चाहिए, वहां से लेना चाहिए। अच्छा शिक्षक है, वहां उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन उस शिक्षा के मर्म को समझा हुआ बिल्कुल चित्त स्वरूप है, ये कभी भ्रम न पालना। जहां से जो अच्छा मिल रहा उसको प्राप्त करिए, लेकिन जब कभी आपको आनंद की अनुभूति की आवश्यकता हो तो अपने भीतर खोजने की चेष्टा करिए। काम कठिन है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये भी नहीं कहता मेरे पास आओ मैं तंत्र मंत्र कर दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सात्विक प्रेम का भाव है जो आपके प्रति उमड़ा करता है। आप मार्ग भ्रष्ट न हो, पथ भ्रष्ट न हो, और इसके साथ साथ जो अपने यहाँ शास्त्रों में, अपने वेदों में, अपने ब्राह्मणों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, गीता में, मानस में, जिनमें भी जो कुछ तत्व रहस्य है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसके बाद अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको सहज रूप से पालन करते हुए रात्रि में एक बार फिर परमात्मा आश्रित होकर, हे परमात्मा आज का दिन हमारा बड़ा आनंदमय बीता, आपसे फिर से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस जीवन को सफल बना दे। अब इसमें कभी ये न समझ लेना कि नहीं मैं इसी तरह से बिल्कुल शरणागत होकर पड़ा रहूंगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कर्म, और कौन सा कर्म? नियतम कर्म, नियत निर्धारित कर्म हमारे हैं। हम अध्यापक हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हम घंटी बजा रहे बैठे। हम वकील हैं तो हमको केस स्टडी करनी ही पड़ेगी। हम व्यापारी हैं तो शुद्ध माल लाकर और तो सामान्य लाभ लेकर उसको ग्राहक को देना ही पड़ेगा। हम कोई और काम कर रहे हैं तो कर्तव्य की जो पूरी विधि है इसको करने के साथ अपने विवेक का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। ये संसार धर्म है, ये लोक धर्म है। आप इस तात्विक चिंतन को सुनते हुए कभी भी आप ये न समझें कि अगर हम सेना के अधिकारी हैं तो हम बैठकर माला जपेंगे। आपको तो गिनना पड़ेगा कौन सा मारक अस्त्र है और कैसे निशाना लगाकर हम इसको सही सटीक जगह पर मार सकते हैं। उनको भस्मीभूत करना ही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है।
मेरे आत्मीय जन, इसको समझते हुए अपने जीवन की यात्रा में जब आप चलेंगे, तो मैंने कहा देवरा बाबा कहते थे कि मैं एक कदम भी चल रहा हूं तो परमात्मा की परिक्रमा कर रहा हूं। तो कदम तो कहीं किसी क्षेत्र में चलेंगे, परमात्मा आश्रित। और परमात्मा ने ही जब इस संसार की रचना की है, परमात्मा का ये संसार सारा का सारा इस संसार परमात्मा का ही पैसारा है, तो इसमें जो काम मुझे मिला है वह अगर मैं आत्मस्थ होकर करता हूं, मन लगाकर करता हूं, मनोयोग पूर्वक करता हूं, ये परमात्मा का ही कार्य है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।